हेलो एवरीवन। आइए बच्चों, आज हम लोग यूनिट 4 से चैप्टर 4 वस्त्रों की देखभाल व संरक्षण इसके बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वस्त्रों की देखभाल व संरक्षण। अच्छे वस्त्र व्यक्तित्व को उभारने में सहायक होते हैं। साफ सुथरे व ढंग से पहने वस्त्र व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। वस्त्र खरीदते समय उनके टिकाऊपन व मजबूती को ध्यान में रखा जाता है। यदि इन वस्त्रों की उचित देखभाल न की जाए तो यह मूल्यवान होते हुए भी अपना आकर्षण खो बैठते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, वस्त्रों की देखभाल व संरक्षण। वस्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो वस्त्र जो है, सबसे पहली बात है कि ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बहुत ही सहायक है। और साफ सुथरे और ढंग के वस्त्र पहनने से क्या होता है? लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो क्या है, वस्त्र को खरीदते समय बहुत ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले तो उसके टिकाऊपन, उसकी मजबूती पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए धन को महंगे कपड़ों में धन को खर्च करते हैं तो उसकी देखभाल, उसका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि मूल्यवान वस्तु अगर अपना आकर्षण खो दे तो क्या होगा कि वो हमारा इतना सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कपड़ों की देखभाल, उसका संरक्षण अच्छे से करें। वस्त्रों की समय समय पर देख रेख की जानी चाहिए ताकि वह पहनने योग्य रह सके। ऐसा नहीं है कि खरीद कर लाए, एक दो बार पहनकर उसे ऐसे ही छोड़ दिए या कहीं पे लटका कर रख दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़ रोज़ के प्रयोग से कपड़े उघड़ जाते हैं, बटन टूट जाते हैं व कई बार दाग धब्बे भी लग जाते हैं। अगर समय रहते वस्त्रों की इन कमियों को साथ साथ दूर न किया जाए तो वस्त्र जल्दी ही फट जाएंगे, वो पहनने योग्य नहीं रहेंगे। क्या होता है, कभी कभी अगर समय रहते हम अपने वस्त्रों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। कभी होता है कि बटन टूट गया या कहीं से सिलाई खुल जाती है तो उसको वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो समय पर अगर उसे हम सिलाई कर अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं तो वो वस्त्र जो है हमारे काम का हो जाता है, पहनने योग्य होता है। वस्त्रों की देख रेख को आदत व दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए। अपने चीज़ों की ऐसे भी वस्त्रों के साथ साथ किसी भी चीज़ की देखभाल करना अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना ही चाहिए। वस्त्रों की देखभाल की आवश्यकता, नीड फॉर केयर ऑफ क्लॉथ्स। आइए देखते हैं। वस्त्र हमारे व्यक्तित्व का ही एक भाग है। यह मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। वस्त्र के चयन पर हम समय, पैसा व बहुत से धन को खर्च करते हैं। अगर वस्त्र की ठीक प्रकार से देखभाल ना हो तो महंगे से महंगा वस्त्र भी अपनी खूबसूरती खो बैठता है और उसका जीवन कम हो जाता है। वस्त्रों को हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें, अपने धन व यत्नों का सदुपयोग कर सकें, इसलिए उनकी देखभाल बहुत ही आवश्यक है। हम लोगों ने पहले भी जाना कि वस्त्र जो है वो हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बहुत सहायक होता है। यह व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंश है, अभिन्न भाग है और मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता भी है। जैसे कहा जाता है कि हमारी प्रमुख आवश्यकता तो भोजन, वस्त्र और मकान। तो आधारभूत आवश्यकता में वस्त्र भी एक अपना स्थान रखता है। तो अगर इसकी देखभाल हम अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि महंगे से महंगा वस्त्र भी बहुत जल्द ही खराब हो जाएगा और वो अपनी खूबसूरती को खो बैठता है। आइए देखते हैं वस्त्रों की दैनिक देखभाल। दैनिक क्या हो गया? प्रतिदिन की देखभाल, डेली केयर ऑफ क्लॉथ्स। रोज वस्त्रों को पहनते समय वस्त्रों को मिट्टी व गर्द से बचाएं।
जहाँ भी बैठे साफ जगह पर बैठे, दीवारों से रगड़ न खाएं। जब भी हम कहीं निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वस्त्र को इग्नोर करते हुए ना चलें, अपने कपड़े पे, अपने वस्त्रों पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ गए, कपड़े में दाग लग गया या फिर धूल गर्दे से वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो क्या होता है, अगर ब्रश की रगड़ उस पर ज़्यादा हो जाती है तो क्या है, कपड़ा वस्त्र जो है हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। बैठते समय वस्त्र संभाल कर बैठे ताकि सलवट न पड़े। क्या होता है, जैसे तैसे अव्यवस्थित रूप से बैठ जाने से क्या होता है, वस्त्रों में वस्त्र क्या होता है, तुर मुड़ जाता है। तो सलवटें न पड़े, इसलिए स्थिर से बैठें और अपने वस्त्रों पर ध्यान रखते हुए बैठें। अगर आप उसका सम्मान करते हैं तो वो भी आपका सम्मान करेगा। बैठने से पहले देख लें कि कुर्सी व मेज से कोई कील तो नहीं है, कुर्सी या मेज में कोई कील तो नहीं रह रही जिससे वस्त्र फटने की संभावना हो। कहीं भी बैठने से पहले एक बार ज़रूर देख लें कि हमारा वस्त्र तो इससे या हमारे कपड़े तो इससे डैमेज नहीं होंगे। जगह को देखकर ही बैठें। रिक्शा, बस, साइकिल आदि से सफ़र करते समय सावधानी रखें कि कहीं वस्त्र फट न जाए। वस्त्र में पिन आदि लगाएं तो ध्यान रखें। पहनने से पूर्व देख लें कि वस्त्र कहीं से उघरा हुआ तो नहीं है या फिर बटन तो टूटा हुआ नहीं है। अगर ऐसा है तो इससे पहले सिलाई कर लें या बटन टाँक लें, फिर इसे उपयोग में लाएं। वस्त्रों की जेबों में अधिक सामान न भरें, नहीं तो उसकी जेबों का आकार बिगड़ जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कपड़े के जो पॉकेट होते हैं वो छोटे होते हैं और आवश्यकता से अधिक सामान भर लेने से क्या होता है, पॉकेट के जो आकार हैं वो बिगड़ जाते हैं। या क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वजन की वजह से फट भी जाता है। पहने हुए वस्त्रों में पसीना व धूल भर जाती है। पहनने के बाद दूसरी बार प्रयोग करने तक वस्त्र अलग स्थान पर रखें, धुले कपड़ों के बीच में इसे न रखें। जिस भी वस्त्र का उपयोग हम कर चुके होते हैं उसे कभी भी बॉक्स में या अलमीरा में साफ कपड़ों के साथ न रखें। पहने हुए वस्त्र को बिल्कुल अलग रखें। उसके बाद है वस्त्रों की साप्ताहिक देखभाल। पहला था क्या, वस्त्रों की दैनिक देखभाल। दूसरा है वस्त्रों की साप्ताहिक देखभाल, वीकली केयर ऑफ क्लॉथ्स। सप्ताह में एक बार सभी वस्त्रों को धोकर प्रेस करके अलमारी में हैंगर में लगा देना चाहिए। हैंगर में लटकाने से पहले टूटे बटन आदि को टाँक लेने चाहिए। जब भी हम वस्त्र को अच्छे से प्रेस करके रखने जा रहे हैं या धुलाई से पहले देख लें, अगर हम मशीन में कपड़े धोते हैं तो एक बार ज़रूर देख लें कि कपड़े कहीं फटे हुए तो नहीं है, उघड़े हुए तो नहीं है या बटन तो टूटा हुआ नहीं है। क्योंकि मशीन में घूमने के बाद क्या होता है, जो सिलाई खुला हुआ होता है या फिर थोड़े बहुत फटे होते हैं वस्त्र, वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। फटे वस्त्र को धोने से पहले सी लेना चाहिए। कील आदि से खोंच लगे वस्त्र को रफू कर लेना चाहिए। फिर स्वेटर व कोट आदि जैसे वस्त्र जिन पर धूल के कण बैठ जाते हैं, ब्रश से झाड़ कर रखने चाहिए। वस्त्रों की नियमित देख रेख से उसके स्वरूप को लंबे समय तक अच्छा रखा जा सकता है। अगर हम बहुत अधिक देखभाल करेंगे वस्त्रों की तो ये भी हमारी सुरक्षा अच्छे से करेगा। उसके बाद है अर्धवार्षिक देखभाल, हाफ ईयरली केयर। पहला क्या था, डेली, दूसरा वीकली, तीसरा हो गया हाफ ईयरली। तो अर्धवार्षिक देखभाल वस्त्रों की हम किस प्रकार करेंगे। कई वस्त्र ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी समय बाद प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र, कंबल, रजाई। क्या है, मौसम के अनुकूल वस्त्र। जैसे मौसम चेंज होता है तो हम लोग अलग अलग, गर्मी के लिए अलग वस्त्र होते हैं, बरसात के लिए अलग, और ठंडे के मौसम के लिए अलग वस्त्र होते हैं। तो जैसे ऊनी वस्त्र, कंबल, रजाई इत्यादि ऐसे वस्त्रों को खुली हवा में कुछ देर छोड़कर रखना चाहिए ताकि वह सीलन या नमी से खराब ना हो। उन्हें धूप में भी 3 या 4 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि कीड़े आदि उन्हें खराब ना कर सके। ऊनी वस्त्रों में खासकर कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसे वस्त्रों में की देखभाल और भी सावधानी से होनी चाहिए।
ऐसे वस्त्रों को झाड़ कर ब्रश करके वापस तह करके ठीक से रखना चाहिए। वस्त्रों को जितनी धूल व अशुद्धियों व नमी से दूर रखेंगे वह उतना ही मजबूत रहेगा। उसके बाद देखते हैं वस्त्रों की धुलाई, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स। वस्त्रों को पहनने के बाद पसीना व धूल हटाने के लिए धोया जाता है। अधिकतर कपड़े घर पर ही धोए जाते हैं। कुछ कपड़े जैसे कि सिल्क व जरी के वस्त्र, बहुत मूल्यवान ऊनी वस्त्र आदि कपड़े घर पर नहीं धोए जा सकते। कुछ वस्त्र होते हैं जो हम लोग हाथ से धो सकते हैं, घर में धो सकते हैं, और कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिससे ड्राई वॉश की आवश्यकता होती है। वस्त्रों को धोने में सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि वस्त्र के रंग और स्वरूप खराब न हो जाए। धुलाई की क्रिया को हम 2 भागों में बांटते हैं। किस तरह से धोना है वस्त्रों को, तो उसके लिए इसे हम 2 भाग में बांटते हैं। जैसे पहला है गंदगी निकालना और दूसरा है परिसज्जा देना। आइए देखते हैं। धुलाई करने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी हम वस्त्र धोने जा रहे होते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे पहला है वस्त्रों की मरम्मत। वस्त्रों को धोने से पूर्व देखना चाहिए कि वस्त्र कहीं से कटा फटा या सिलाई खुला हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले वहाँ वस्त्र को सिलाई कर लेना चाहिए, अन्यथा धोते समय उनके और अधिक फट जाने का डर रहता है। वस्त्र में बटन, हुक आदि भी देख लेने चाहिए। अगर टूटे हुए हो तो उसे टाँक लेने चाहिए। ये क्या है, धोने से पूर्व अगर कहीं फटा है, सिलाई खुल गया है या बटन टूटा हुआ है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उसे तुरंत ही ठीक कर लेना है। दूसरा है वस्त्रों को छांटना। वस्त्रों को अलग अलग कर लेना चाहिए। सफ़ेद कपड़े व रंगीन कपड़े अलग करने चाहिए। एक साथ धोने पर उनके रंग एक दूसरे पर चढ़ने की संभावना रहती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वस्त्रों से कलर निकलता भी है, रंग निकलने लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि लाइट कलर्स के अगर कपड़े हैं तो अलग छांट लीजिए उसे, या वाइट है तो उसे, और रंगीन कपड़े हैं तो उसे एक जगह कर लेना है, अलग अलग छांटना है। रेशमी व सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र अलग कर लेने चाहिए। इन्हें अलग अलग ही तरह तरह के साबुन से धोना चाहिए। एक ही साबुन से सारे वस्त्रों को धोना भी नहीं चाहिए। उलेन वस्त्रों के लिए ईजी आता है, ईजी से धोइए, और अच्छे क्वालिटी के सर्फ से या साबुन से अन्य वस्त्रों की धुलाई करें। तौलिए, चादरें, पर्दे आदि कपड़े अलग अलग कर लेने चाहिए। ऐसे कपड़े गर्म पानी व पाउडर के घोल में भिगोने चाहिए ताकि धोते समय कम मेहनत में यह साफ भी हो जाए। अधिक गंदे वस्त्र जैसे रसोई के झाड़ने पोंछने वाले वस्त्र भी अलग से धोने चाहिए। तो वस्त्रों की भी कई कैटेगरी है, अलग अलग तरह के वस्त्र हैं, तो सबों के धोने की प्रक्रियाएं भी अलग अलग होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसीलिए कपड़े को धोते समय अलग अलग तरह से छांट लें, रंग के हिसाब से भी और वस्त्रों को धोने के हिसाब से भी। उसके बाद है वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाना। वस्त्रों पर कई तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, उन्हें उसी समय उतारना चाहिए, अन्यथा ये दाग पक्के हो जाते हैं। जैसे ही लगता है, कोशिश होना चाहिए कि किसी चीज़ का दाग लग जाता है तो उसे तुरंत ही छुड़ा लेने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर छोड़ दिया जाता है तो वो दाग पक्के हो जाते हैं, फिर जल्दी वो छूटते नहीं हैं। और वस्त्र पर किसी भी तरह का दाग जो है वो वस्त्र को आकर्षणहीन बना देता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं से वो ध्यान को आकर्षित करता है, वहीं ध्यान ले देकर वहीं पर पहुंच जाता है। दाग कई प्रकार के होते हैं। अब हम लोग दाग के प्रकार देखते हैं। दाग भी कई प्रकार के होते हैं, दाग धब्बे जो है वो। जैसे पहला है वनस्पति धब्बे, जैसे चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जियों के धब्बे। इन धब्बों को क्षारीय माध्यम द्वारा हटाया जाता है क्योंकि ये धब्बे अम्लीय होते हैं। क्या है, चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जी, ये सब के धब्बे वनस्पति धब्बे होते हैं। इसे क्षारीय माध्यम से, क्षार के माध्यम से हटाया जाता है क्योंकि ये अम्लीय होते हैं। दूसरा है प्राणीज धब्बे, जैसे खून,
दूध, मांस, अंडे आदि के धब्बे। ये धब्बे प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन युक्त प्राणिज धब्बे जो होते हैं वो प्रोटीन युक्त होते हैं। ठंडे पानी और साबुन से इन्हें धोना चाहिए। गर्म पानी से इन्हें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से ये और अधिक पक्के हो जाते हैं। ठंडे पानी, अगर रक्त का धब्बा है और ठंडे पानी का प्रेशर बनाकर डालने से क्या होता है कि प्रेशर से दाग बहुत ज़्यादा छूट जाता है। फिर उसे ब्रश और सर्फ से रगड़ने से दाग हल्का हो जाता है। फिर है वसा युक्त धब्बे। ये तेल, घी, मक्खन आदि के धब्बे होते हैं। इन्हें वसा घोलक और सूचक विधि से उतारा जाता है। उसके बाद है खनिज युक्त धब्बे, जैसे स्याही, जंग, कोलतार, दवाइयाँ। इन्हें पहले अम्ल में और फिर क्षार में धोना चाहिए। तो धब्बे के कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। वनस्पति धब्बे, प्राणिज धब्बे, वसा युक्त धब्बे और खनिज युक्त धब्बे। तो ये धब्बे के 4 प्रकार हैं और चारों प्रकार के धब्बे को अलग अलग तरीके से धोना है या साफ करना है, हटाना है। उसके बाद है वस्त्रों से दाग छुटाने के सिद्धांत। वस्त्रों से दाग किस तरह से हटाया जाता है, इसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले धब्बों को ताज़ा ही उतारना चाहिए। किसी भी प्रकार का दाग अगर कपड़े में लग जाता है, वस्त्रों में लग जाता है, तो कोशिश होना चाहिए कि जैसे ही लगता है उसे तुरंत छुड़ा लेने की पहल होनी चाहिए। उसके बाद धब्बों की प्रकृति को पहले पहचानना चाहिए। किस तरह का धब्बा है? जैसे हम लोगों ने 4 तरह का धब्बा देखा, तो किस तरह का धब्बा है उसके हिसाब से उस धब्बे को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद रासायनिक घोल का प्रयोग पहले हल्के रूप में करना चाहिए, ताकि कपड़ों को नुकसान न पहुँचे। किसी भी रासायनिक चीज़ से अगर हम धब्बा छुड़ाते हैं, तो अगर उसकी ज़्यादा मात्रा वस्त्र पर चली जाती है या गिर जाता है, तो वो कपड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ध्यान रहना चाहिए। धब्बे जिनकी प्रकृति का पता नहीं हो, उन्हें पहले ठंडे पानी और फिर गर्म पानी व साबुन से धोना चाहिए। अगर कपड़े के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, किस तरह का वस्त्र है, कैसे दाग लगा, किस चीज़ का दाग लगा, तो उसे पहले ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर साबुन से उसे साफ करना चाहिए। अगर फिर भी धब्बा न छूटे तो ब्लीच करना चाहिए। उसके बाद है अम्लीय पदार्थों को क्षारीय माध्यम से धोना चाहिए। अम्लीय है तो क्षारीय माध्यम से धोना है, क्षारीय है तो अम्लीय माध्यम से धोना है। धब्बों को छुड़ाते समय हाथों को गोल घुमाना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ। उसके बाद है रासायनिक पदार्थों के प्रयोग के बाद वस्त्र को धो लेना चाहिए। नेक्स्ट है रंगीन वस्त्रों पर धब्बा हटाने से पहले उसके रंग पक्के हैं या नहीं देख लेना चाहिए। फिर है ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग सार्वजनिक करना चाहिए। खुले जगह में ज्वलनशील पदार्थों का जो प्रयोग है उसे करना चाहिए। बंद बाथरूम में, बंद इसमें नहीं करना चाहिए और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फिर है ये धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ। दाग धब्बे छुड़ाने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। पहला है घोलक विधि। इस विधि द्वारा वे धब्बे छुड़ाए जाते हैं जो घुलनशील होते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी कुछ पार्ट्स में है। जैसे है पहला, धब्बे को छुड़ाने से पहले ब्रश से वस्त्र को साफ किया जाता है। फिर दूसरा है, एक ब्लॉटिंग पेपर लेकर उस पर दाग उल्टा करके रख देते हैं। फिर है तीसरा, पिछली तरफ से दाग छुड़ाने वाला पदार्थ लगाकर मलना चाहिए। मलते समय बाहरी गोलाई की तरफ से अंदर की तरफ मलें। हाथ को गोल गोल घुमाकर कपड़े के धब्बों को छुड़ाना है। फिर दाग ब्लॉटिंग पेपर द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसके लिए पेट्रोल, बेंजीन, ईथर आदि का प्रयोग किया जाता है। एक तरह का ब्लॉटिंग पेपर आता है, उसको रखने से क्या होता है, वो दाग को सोख लेता है, खींच लेता है, तो वसा रहित जो दाग होता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है उससे। दूसरा है रासायनिक विधि। जो धब्बे साबुन पानी से नहीं छूट पाते हैं, उन्हें विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा छुटाया जाता है। बाद में पानी से वस्त्रों को धोया जाता है, ताकि ये पदार्थ वस्त्र को नुकसान न पहुंचा सके।
आमतौर पर जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग में आते हैं वह निम्न है: ऑक्जेलिक अम्ल, क्लोरीन, एसीटोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड इत्यादि। ये सब जो है रासायनिक पदार्थ हैं, इनको दाग छुड़ाने के प्रयोग में लाया जाता है। थर्ड है अवशोषक पदार्थ। कई धब्बे अवशोषित विधि द्वारा उतारे जाते हैं जिनको पानी से धोना संभव न हो। विभिन्न अवशोषक हैं जैसे टेल्कम पाउडर, मैदा, नमक, खड़िया इत्यादि। बहुत आसान है, घरेलू चीज़ है ये सब। धब्बे के नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं, ऊपर से अवशोषक पदार्थ डालकर उसे रगड़ते हैं। गर्म प्रेस करते हैं जिससे दाग ब्लॉटिंग पेपर पर आ जाता है। कई बार कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति का हमें ज्ञान नहीं होता। उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम निम्न क्रम अपनाते हैं। सबसे पहले घोलक विधि के पदार्थ जैसे पेट्रोल, बेंजीन का प्रयोग करते हैं। दूसरे बार में साबुन पानी से छुड़ाने की कोशिश। गर्म पानी और साबुन से धब्बा छुड़ाना होता है। फिर है ब्लीच का प्रयोग करना। फिर हल्के अम्लीय घोल का प्रयोग करके छुड़ाना। उसके बाद है हल्के क्षारीय घोलों का प्रयोग करना। फिर है ऑक्साइड्स करने वाले पदार्थों का प्रयोग अंत में किया जाना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं आगे कुछ सामान्य धब्बों को छुड़ाने की विधि। कपड़े में जब किसी तरह का कोई दाग धब्बा लग जाता है तो उसको सामान्य तौर पर हम लोग कैसे छुड़ाते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे इसे एक कॉलम बना दिया गया है, 3 कॉलम का है। जैसे फर्स्ट में धब्बे, दूसरा सूती व लीलन के वस्त्र है, और फिर है लास्ट में रेशमी, ऊनी और कृत्रिम वस्त्र। तो इसमें सब्जी और हल्दी के धब्बे हैं, है ना। सूती और लीलन के वस्त्र हैं। तो इसको हम लोग कैसे धोएंगे, देखिए। साबुन और जल से धोना व धूप में सुखाना। फिर है ताज़े धब्बे के नीचे ब्लॉटिंग पेपर रखकर प्रेस करें, बाद में साबुन से धोकर धूप में सुखा देना है। पुराने धब्बे को जेवल घोल से साफ करना। जेवलिन का घोल आता है, उसमें साफ किया जाता है। तो ये तो सूती और लीनन वस्त्र के लिए था। और यही हल्दी और सब्जी के धब्बे जो हैं रेशमी, ऊनी और कृत्रिम वस्त्र में लगते हैं। तो इसे ब्लॉटिंग पेपर कैसे करेंगे? ब्लॉटिंग पेपर धब्बे के ऊपर व नीचे रखकर प्रेस करके धब्बा दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये महंगे वस्त्र हैं और इसमें पानी का उपयोग, जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ब्लॉटिंग पेपर और आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है चिकनाई। पहला था हल्दी और सब्जी के धब्बे, दूसरा है चिकनाई में। तो सूती और लिनन वस्त्र में गर्म जल व साबुन से धोएं। मैदा और स्टार्च का घोल धब्बे पर लगाकर छाया में सूखने दें, फिर उतारकर दोबारा इसी विधि को दोहराना है। चिकनाई दूर करने के लिए पेट्रोल, स्प्रिट अथवा मिट्टी का तेल भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर जेवलिन के घोल में भिगोकर फिर और साबुन से धो दिया जाता है। और सिल्क के वस्त्रों में क्या करना है? पोटेशियम परमैंगनेट तथा अमोनिया के घोल में बारी बारी से डुबोकर धो सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के दाग ऑक्जेलिक एसिड से दूर किए जाते हैं। उसके बाद मैदे व स्टार्च के घोल से भी धब्बे को दूर किया जा सकता है। फिर वसा के धब्बे पेट्रोल, स्प्रिट व मिट्टी के तेल से भी दूर किए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा हल्दी और चिकनाई के अलग अलग तरह के वस्त्रों पर दाग और उसको छुड़ाने की विधि। फिर है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी जो है वो सूती और लिनन में तो ताज़ा धब्बा गर्म पानी से धुल जाता है और कपड़े धोने के सोडे, सुहागा और गर्म पानी से ये दूर हो जाता है। ग्लिसरीन में भी भिगोकर इसे साफ कर सकते हैं। और रेशमी और उलेन वस्त्रों के लिए गुनगुने पानी व सुहागे के घोल में धो सकते हैं। हल्के हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है धब्बे को छुड़ाने के लिए। फिर है स्याही के धब्बे। तो सूती और लिनन में देखिए ताज़ा धब्बा साबुन पानी से छुड़ाया जा सकता है। नींबू और नमक रगड़कर धूप में रखकर सुखाने से यह दाग हट जाता है। बार बार दोहराने से धब्बा बिल्कुल साफ हो जाता है।
खट्टे दही में डुबोकर रखने से भी यह दूर हो जाता है। जैविल के घोल में रखने से भी इसे छुड़ाया जा सकता है। फिर है पोटेशियम परमैंगनेट से भी दाग छुड़ाया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट के दाग को ऑक्जेलिक एसिड से भी मिटाया जा सकता है। जो तो सूती और लिनन का है, स्याही के दाग। और आगे देखते हैं हम लोग, उलेन और रेशमी वस्त्र में साबुन और पानी से धोकर दाग हटाया जा सकता है। नींबू और नमक रगड़कर भी दाग हटाया जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल से भी यह दाग हटाया जा सकता है। अब देखिए, फल और सब्जी के दोनों सूती, लिनेन, ऊनी और रेशमी सभी वस्त्र में एक ही विधि अपनाई जा सकती है। ताजे धब्बे को माड़ लगाकर रख दिया जाए, फिर उसे रगड़कर धो दें। गर्म सुहागे और नमक के घोल से भी ये साफ हो जाता है। अंडा का दाग है, ठंडे जल से धोएं, फिर साबुन और गर्म पानी से धो दें। सूती वस्त्र की भांति रेशमी और ऊनी वस्त्र को भी धोना है। फिर है दवाइयों के भी दाग लग जाते हैं, तो ये गर्म जल से धोएं। ऑक्जेलिक एसिड या मेथाइल अल्कोहल के द्वारा भी धोया जा सकता है। और रेशमी और उलेन वस्त्र को मिथाइल स्पिरिट में भिगोकर धोया जाता है। फिर है पेंट और पॉलिश। ये सूती वस्त्र के और सभी वस्त्रों को इस तरह से धोना है। मिट्टी व तारपीन के तेल में धब्बों को भिगोकर अच्छे से हल्के हाथों से मले या रगड़े, स्पिरिट में धो दें। सोडियम थायोसल्फेट के घोल में भी इसे धो सकते हैं। उसके बाद है रक्त के धब्बे। तो रक्त के धब्बे ठंडे पानी में धोएं, क्योंकि प्रोटीन युक्त होता है ये। नमक के घोल में दाग को डुबोकर मले जब तक यह न छूटे। और रेशमी और ऊनी में भी ठंडे पानी से धोएं। वस्त्रों पर मैदा या स्टार्च लगाकर इसे हल्के सूखने दें, फिर हल्के हाथों से मलकर या रगड़कर इसे छुड़ा सकते हैं। उसके बाद है बॉल पॉइंट पेन। ब्लॉटिंग पेपर नीचे रखकर मिथाइलेटेड स्पिरिट से रगड़ें। इसी प्रकार ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र को भी करना है। और जंग के दाग, ऑक्जेलिक एसिड के घोल में डुबोकर कपड़े को हल्के हाथों से मलें। बोरेक्स के हल्के घोल में धोएं। और रेशमी और ऊनी वस्त्र भी इसी तरह से धोना है। फिर है लिपस्टिक के घोल। लास्ट है लिपस्टिक के दाग। मिथाइलेटेड स्पिरिट के घोल में डुबोएं, फिर साबुन के घोल से धो डालें। ग्लिसरीन मलें, कुछ देर ठहरें, धोएं, फिर साबुन से इसको धोकर थोड़ी देर रुककर फिर से साबुन के घोल में धो देना है। और रेशमी और ऊनी वस्त्रों को सूती वस्त्रों की तरह ही धोना है। लिपस्टिक का दाग अगर ऊनी और रेशमी वस्त्र पे लग जाता है तो इसे भी इसी तरह से मिथाइलेटेड स्पिरिट के घोल में डुबोकर हल्के हाथों से रगड़कर साफ करना है, फिर साफ पानी से इसे धो दें। तो आज हम लोगों ने वस्त्रों की देखभाल व संरक्षण जो यूनिट 4 के चैप्टर 4 से है, जिसके बारे में हम लोगों ने विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की, जैसे वस्त्रों की देखभाल और आवश्यकता, वस्त्रों की दैनिक, साप्ताहिक, अर्धवार्षिक धुलाई या देखभाल। फिर है वस्त्रों की धुलाई, वस्त्रों के धब्बे छुड़ाना, ये धब्बे कितने तरह के होते हैं, धब्बे छुड़ाने की विभिन्न विधियों के बारे में हम लोगों ने जाना। और फिर कुछ सामान्य धब्बों को छुड़ाने की विधि, जिनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग वस्त्रों की धुलाई, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।